Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे मंगल और शनि की युति के बारे में। आइए देखते हैं कि अगर आपके लगन चार्ट में ये दोनों प्लैनेट्स किसी एक ही हाउस में बैठ जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। दोस्तों मार्स एंड सैटर्न आर बिटर एनिमी प्लैनेट्स और ये एनर्जी एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी अच्छी नहीं मानी जाती बिकॉज दोनों ही मैलिफिक एनर्जीज हैं। मंगल और शनि दोनों ही पावरफुल प्लैनेट्स हैं। मंगल एक एग्रेसिवनेस शो करता है हमारी पर्सनालिटी में, हमारी फाइटिंग स्पिरिट है। मंगल से हम वैसे भी कहीं ना कहीं एक सेनापति देखते हैं, एक डिफेंस पर्सनल देखते हैं और मंगल से हम अपना एग्रेशन देखते हैं, एंगर देखते हैं। मार्स इज ए गॉड ऑफ वार। मंगल एक लाल प्लैनेट है और हमारे ब्लड का कारक है। और मंगल जो है हमारे भाइयों को भी दर्शाता है, छोटे सिबलिंग्स को। और जो हमारी विल पावर है, हिम्मत है, साहस है, उससे मंगल का ही संबंध है। शनि क्या है? शनि एक बहुत ही कोल्ड प्लैनेट है। इट इज जस्ट अपोजिट मार्स। मंगल एक्शन का कारक है, शनि बहुत ही कोल्ड प्लैनेट है, ड्राई है, ओल्ड है। शनि से हम डिले देखते हैं, शनि से हम प्रैक्टिकल लाइफ देखते हैं, शनि से हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, अड़चने देखते हैं, हर्डल्स देखते हैं लाइफ में, हिंड्रेंसेस देखते हैं। सैटर्न wants to show us the real picture of life। और लाइफ की रियल पिक्चर देखने के लिए सैटर्न हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स में से, कई तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस में से निकालता है और फिर सैटर्न ने हमें फल भी देने हमारे कर्मों के। तो इस वजह से सैटर्न भी मैलेफिक एनर्जी है। सैटर्न से बीमारियां वगैरह भी हम देखते हैं, मंगल से भी बीमारियां देखते हैं। ये दोनों ही मैलेफिक एनर्जी हैं, बट दोनों अपोजिट एनर्जीज हैं, ये जरूर है। दैट्स व्हाई दे आर बिटर एनिमी। सैटर्न इज नेवर हैप्पी इन द हाउस ऑफ मार्स एंड मार्स इज नेवर हैप्पी इन द हाउस ऑफ सैटर्न। लेकिन हाँ, मूल त्रिकोण राशि की बात हो रही है। ये शनि 1 नंबर राशि में नीच का हो जाता है जो कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, और मंगल 11 नंबर में भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि सैटर्न का वो पक्का घर है, मूल त्रिकोण राशि है। हाँ, 10 नंबर जो शनि की राशि है उसमें मंगल एग्जॉल्ट हो जाता है, एग्जॉल्टेड हो जाता है। वो एक बहुत अच्छी बात हो गई। तो दोस्तों मंगल की एग्जॉल्टेशन के पीछे भी कई रीजंस हैं विच विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। यहां हम देख लेते हैं कि ये मैलेफिक एनर्जीज किस तरह की आदमी की लाइफ में क्या क्या भर देती हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा कि ये आदमी बहुत ही एक अग्रेसिव होगा। इसमें कुछ टाइप की इरिटेशंस भी हो सकती हैं, एग्रेशन भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, इरिटेशन भी हो सकती है। अब ये क्यों होगी? एक तो ये अपोजिट एनर्जीज है। ये जब एक हाउस में बैठ जाते हैं और क्लोज कंजंक्शन में बैठ जाते हैं, यानी कि इसकी 3 डिग्री से ज्यादा का कम का डिफरेंस है तो ये क्लोज कंजंक्शन में आ जाएंगे, वहां तो ये बुरा ही फल देते हैं। लेकिन अगर इनका डिफरेंस 3 डिग्री से जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इस कंजंक्शन के बहुत अच्छे फल भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है सारे बुरे ही फल मिलेंगे। लेकिन ये क्यों इंसान को इरिटेशन देते हैं, क्यों इंसान को फ्रस्ट्रेशन देते हैं, क्यों इंसान को क्लूलेस बना देते हैं इनिशियल ईयर्स में? देखिए, मंगल क्या है? हमारा एक्शन। हम अपनी लाइफ में हर दिन, हर मोमेंट कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। that action can be related to our
पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ। लेकिन यह सैटर्न जो है उसकी एनर्जी इन एक्शंस को लेने नहीं देती। बड़ी अजीब बात हो गई। मतलब हम कुछ करना चाह रहे हैं और कोई एनर्जी जो है वो हमें होल्ड बैक कर रही है, हमारी उस एक्शन में कुछ बैरियर्स क्रिएट कर रही है, कुछ हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रही है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही है। ये सैटर्नाइन एनर्जी है। अब वो बैरियर्स, वो ऑब्स्ट्रक्शंस, वो ऑब्स्टेकल्स, वो प्रॉब्लम्स, वो हिंड्रेंसेस आप को किसी ना किसी तरीके से वो करेगी, ये मान के चलिए। आप आपके एक्शंस को कैंसल करने की कोशिश पूरी करेगी, आपके इनिशिएटिव्स को डिले करने की कोशिश पूरी करेगी ये एनर्जी। बिकॉज ये अब मंगल के साथ ही है सैटर्न, और सैटर्न इज वेरी पावरफुल प्लैनेट। अब वो डिले, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज आज आपने कोई टास्क पूरा करना है काम का, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपने सोचा है यार आज मैं इस काम को पूरा करके ही उठूंगा, सैटर्न उसे नहीं करने देगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, घर से कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ऑफिस में कुछ हो जाएगी, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। देयर आर 100 रीजंस, लेकिन सैटर्न का टारगेट रहेगा कि आप उस काम को आज कर ना पाओ, डिले हो जाए। आप में क्या होगा फिर? आप में एक फ्रस्ट्रेशन आएगी, यार आज तो मजा नहीं आया। दिस इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो ये जब आपकी लाइफ में रूटीन में ये चीजें होने लगे, आज आप अपनी वाइफ को बोल के जा रहे हो यार आज 5 बजे घर पहुंच जाऊंगा मैं, और उसके बाद हम वहां चलेंगे, उस रेस्टोरेंट चलेंगे एंजॉय करने, विल हैव ए फूड आउटसाइड। सैटर्न विल होल्ड बैक। सैटर्न कहेगा नो, यू कांट गो ऑन टाइम। सैटर्न विल क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शंस। आपके बॉस ने आपको रोक दिया, कोई और अर्जेंट कॉल आ गई, कोई और छोटी मोटी मिसहैपनिंग हो गई, रास्ते में जाम मिल गया, आप फंस गए, बारिश आ गई, कुछ भी हो जाएगा। द सर्कमस्टांसेस वुड बी बियॉन्ड योर कंट्रोल एंड इमेजिनेशन। अब आप घर पहुंचे नहीं, घर में आपका झगड़ा हो गया, दिन खराब हो गया, चीजें टाइम पे हुई नहीं, आप कमिटमेंट में फेल हो गए, आपकी वाइफ नाराज हो गई। तो दीज आर द एक्टिविटीज विच टेक प्लेस अंडर दिस कंजंक्शन। आपके लाइफ में ये छोटे 2 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, आपकी लाइफ के जो बड़े स्टेप्स हैं, बड़े एग्जांपल्स हैं, उसमें से एक को हम देख लेते हैं। आप एक जगह सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जॉब से, एक कंपनी में, और आपने कहीं अप्लाई किया, आपकी जेब में अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया। आपने डिसाइड कर लिया यार मैं नेक्स्ट वीक रिजाइन करके दूसरी कंपनी ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मेरा 25-30% का हाइक दूसरी कंपनी में। सैटर्न आपको ज्वाइन नहीं करने देगा, यू वोंट बी एबल टू टेक द डिसीजन। बिल्कुल ऑन टाइम आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी, कुछ ऐसे फियर्स आ जाएंगे कि नहीं यार अगर वहां ये हो गया तो क्या हो जाएगा, मैं तो यहां से भी जाऊंगा और ये है वो है, नहीं अभी यार देखते हैं, अभी 1 आध साल और रुकते हैं, यहाँ पर अभी ठीक चल रहा है, थोड़े बहुत पैसे ही तो कम मिल रहे हैं, बाकी तो सब ठीक ही है। अब ये आइडियाज आपके दिमाग में आए और आपने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। अब आपकी क्या है, प्रोग्रेस या राइज आपकी रुक गई। तो ये हिंड्रेंस आपको सैटर्न देगा, और फिर एक फ्रस्ट्रेशन का दौर भी शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं आप इरिटेट भी रहने लगते हैं, कहीं ना कहीं आप कहते हैं यार मेरी किस्मत कैसी है, मतलब मैंने तो वो भी छोड़ दिया, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई, वो आप जब छोड़ देते हो उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो सैटर्न की जो एनर्जीज है आपको डिले करेगी, आपको प्रॉपर टाइम पे काम नहीं करने देगी, आपके एक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करने देगी, आपसे हार्ड वर्क बहुत कराएगी।
और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक एंगर की फीलिंग देगी, गुस्से की फीलिंग देगी। अब ये कहने को तो बातें बड़ी छोटी सी हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट लाइफ को बहुत जो है इन्फ्लुएंस करता है। हम डोमेस्टिक लाइफ में भी बहुत स्टेप्स लेने में हम डिले हो जाते हैं या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऑफिशियली भी सोशली भी। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार कुछ कोई नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है हमारे साथ, जो हमें काम नहीं करने दे रही, हमें प्रॉपर स्टेप्स नहीं लेने दे रही। ये कंजंक्शन इस तरह से इंसान को थोड़ा सा लीड करती है। लेकिन अब इसका पॉजिटिव देखें, फ्लिप साइड देखें। देखिए ये एनर्जी बहुत बढ़िया भी है, बस इस एनर्जी को आपने चैनलाइज करना है। अगर आपके चार्ट में ये एनर्जी है तो इसको आपने चैनलाइज करना है पॉजिटिव वे में। वो कैसे होगा? देखिए ये एनर्जी आपको लाइफ के 5-7 साल बहुत मेहनत करवाएगी। आपने स्ट्रिक्ट रहना है कि नहीं यार मेहनत करनी है, क्योंकि मेरा शनि और मंगल इकट्ठे एक ही हाउस में है। शनि आपसे मेहनत करवाएगा, जी तोड़ मेहनत करवाएगा। आपने बिल्कुल पीछे नहीं हटना, आपने लगे ही रहना, लगे ही रहना, लगे। आप देखोगे अचानक ही आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स आपको बहुत कुछ मिलने लगेगा। द मिरेकल विल हैपन। आप कहोगे यार ये तो वक्त ही ठीक हो गया, दशाएं बदल गई। डेफिनेटली ऐसा ही होगा। किसी भी कंडीशन में 36 साल के बाद इसके रिजल्ट्स अच्छे ही देखे गए हैं। अगर आपका सैटर्न योग कारक है तो 32 साल के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। देखो जो मंगल की मैच्योरिटी एज है 28 साल है, सैटर्न की मैच्योरिटी एज 36 साल है, लेकिन 32 साल के बाद सैटर्न अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। अगर आपका लगन शुक्र का है, बुध का है या शनि का है, तो आप ये समझ लीजिए 32 साल बाद आप पॉजिटिव ट्रैक पे स्टार्ट हो जाएंगे और 36 साल बाद आपके पास सब कुछ होगा। यू विल बी ए सेटल्ड मैन। और अगर आपका मंगल स्ट्रांग है, यानी कि आपका लगन एरीज है, कैंसर है, लियो है, स्कॉर्पियो है, और क्या है, गुरु का है, मतलब सेजिटेरियस या पाइसिस, तो इसमें मंगल पावरफुल रहता है, योग कारक रहता है। तो यहां पर सैटर्न आपको परेशान करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते जाओगे। यहां पर मार्स विल बी वेरी एक्टिव। मार्स योग कारक है, आपको उसने अच्छे फल देने हैं। सैटर्न के हर्डल्स को वो ओवरटेक करता रहेगा, बीट करता रहेगा, बिकॉज मार्स विल बिकम more powerful. Saturn will definitely create problems, will definitely create hurdles, लेकिन यहां पर मंगल will be more powerful and मार्स का जो इनिशिएटिव है, जो एक्शन है, जो डायनामिज्म है, वो कहीं ना कहीं उसका अपर हैंड भी रहेगा। कई चीजों में आपके अड़चन आएंगे, कुछ आप कर जाओगे काम। तो यहां भी चीजें थोड़ी बहुत इनिशियल ईयर्स में तंग जरूर करेंगी, लेकिन लेटर ईयर्स में आफ्टर 1-2 प्रमोशंस आप देखोगे कि ये एनर्जीज बहुत अच्छा काम कर रही है। 36 साल बाद आप एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन में आ जाओगे। और फिर अगर आपका प्रोफेशन इन दोनों प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस से मैच करता है, सिग्निफिकेंस का मतलब ये दोनों प्लैनेट जिस जिसके कारक हैं उससे अगर आपका प्रोफेशन मैच कर गया तो ये तो फिर बहुत ही अच्छा हो गया। फिर तो आप लाइफ में कहीं रुकोगे ही नहीं। इनिशियल ईयर्स में ट्रबल जरूर रहेंगे, हार्डवर्क जरूर रहेगा, लेकिन अगर उस सिग्निफिकेंस में आप काम कर रहे हो, सिग्निफिकेंस हम बता देते हैं आपको। सिग्निफिकेंस क्या है? मंगल से हम जो है कहीं ना कहीं जो एक टेक्नोलॉजी देखते हैं। मार्स इज ए इंजीनियर बेसिकली। टेक्नोलॉजी भी हम मार्स से ही देखते हैं, भूमि भी हम मार्स से ही देखते हैं, भूमि कारक है। और गवर्नमेंट सर्विसेज में डिफेंस, पुलिस वगैरह मंगल से देखते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी मंगल से ही देखते हैं। और शनि से क्या देखते हैं? लेबर, मशीनरी, मतलब जितने भी मशीनें हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं, ये सैटर्न की हैं। अंडरग्राउंड मटेरियल, जो जमीन के नीचे चीजें पैदा होती हैं, वो सैटर्न ही उनको हेड करता है। और सैटर्न से हम एक मोनोटोनस जॉब देखते हैं। तो अगर
आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कहीं लेबर इन्वॉल्व है और या मशीनरी इन्वॉल्व है और कहीं टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो आप ये समझिए आप इन दोनों के सिग्निफिकेंस या इन्फ्लुएंस में ही काम कर रहे हैं। यानी कि और हम इसको क्लोज एनालाइज करें तो यानी कि आप किसी बड़ी फैक्ट्री में अगर शॉप फ्लोर पे सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं या हायर कैडर में हैं, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग ऑफ जॉब ऑफ मार्स एंड सैटर्न। ये कंजंक्शन आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगी, लीडरशिप में ले जाएगी। अब यहां दोनों प्लैनेट सेटिस्फाइड है, मतलब सैटर्न इज सेटिस्फाइड क्योंकि उसकी लेबर का काम चल रहा है, मशीनों से काम हो रहा है, मार्स में टेक्नोलॉजी है, मार्स का भी काम हो रहा है, शनि का भी हो रहा है, शनि को कोई दिक्कत नहीं है। सैटर्न इज फुल्ली सेटिस्फाइड क्योंकि आप काम कर रहे हो सैटर्न का, उसकी लेबर को आपने एम्प्लॉयमेंट दी हुई है या आप उनको लुक आफ्टर कर रहे हो किसी ना किसी पोजीशन में। और अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क में हो, मंगल भूमि कारक है और सैटर्न से हम कंस्ट्रक्शन वर्क देखते हैं और जमीन से नीचे जितनी भी चीजें पैदा होती हैं सैटर्न से होती हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह हैं। तो यहां भी अब यहां देखो दो चीजें हो रही हैं, दोनों का मर्जर बहुत अच्छा काम कर रहा है। सैटर्न अपना टाइम, सैटर्न इज ए स्लो प्लैनेट और कंस्ट्रक्शन वर्क स्लो ही चलता है, तेज नहीं चलता, लेकिन उसमें एक्शन डायनामिक लेने पड़ता है। एट टाइम डिसिप्लिन वे में आपने एक्शन लिए, भाई इसको हमने इस तरीके से बनाना है, डिजाइनिंग आई और आपने एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन उसका प्रोसेस जो है इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम। सैटर्न सेटिस्फाइड है, सैटर्न की लेबर भी इन्वॉल्व है और सैटर्न की जो डिले है यानी कि लंबा टाइम है वो भी इन्वॉल्व है। मार्स के टेक्नोलॉजी भी इसमें इन्वॉल्व है, मार्स के एक्शन भी इन्वॉल्व है, डायनामिज्म भी इन्वॉल्व है और टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर आप इन्वॉल्व हो तो भी ये कंजंक्शन आपको बहुत ऊपर ले जाएगी, बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे सकती है। और ऐसे क्या काम हो सकते हैं इनोवेशन से रिलेटेड, मशीनरी की इनोवेशन से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली रिसर्च वर्क में है, तो भी ये कंजंक्शन अच्छा काम करती है। और दोस्तों आप किसी भी कंपनी में जब आप एम्प्लॉयड हैं, किसी भी कंपनी में, तो भी ये कंजंक्शन अच्छा काम करती है। ऐसी कंपनी जहां पर लार्ज स्केल पे लेबर काम करती है, आप किसी भी पोस्ट पे हो सकते हैं। अगर आपका देखो गुरु और बुध वगैरह ठीक है, आप अकाउंट्स में काम कर सकते हैं, बट डेफिनेटली यू आर देयर टू लुक आफ्टर द लेबर। अकाउंट्स में है तो कहीं ना कहीं लेबर को सैलरी, ये वो एडमिनिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं। एचआर में है तो भी आप उनका वेलफेयर का ध्यान कर रहे हैं। और अगर आप टेक्निकल प्रोफाइल में है तो भी कहीं ना कहीं लेबर का इन्वॉल्व है। तो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका कनेक्ट लेबर से है। सैटर्न इज सेटिस्फाइड। तो दोस्तों यहां पर ये कंजंक्शन अच्छा काम करेगी। शुरू के इनिशियल ईयर्स में ये आपको बहुत तंग करेगी, आपसे मेहनत बहुत करवाएगी बेसिकली, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा आपको लाइफ में सारी चीजें मिलने लगेंगी एंड यू विल लीड अ कूल लाइफ। इस कंजंक्शन में आपका एंगर ज्यादा हो सकता है, एग्रेशन ज्यादा हो सकता है। अगर ये कंजंक्शन किसी ऐसे हाउस में बन जाए जहां से कोई हम रिलेशनशिप देखते हैं, उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मदर के घर में बन जाए, वहां पर वैसे ही मार्स नीच का हो जाता है, वहां पर बहुत झगड़ा क्लेश, मदर से रिलेशनशिप बिल्कुल खराब हो जाएगी। अगर आपका यहाँ भाइयों से तो वैसे ही शुरू के ईयर्स में रिलेशनशिप आपकी नहीं, बिकॉज मंगल इज ए कारक ऑफ ब्रदर्स, यंगर ब्रदर्स। सैटर्न साथ बैठ गया तो भाइयों के साथ भी रिश्ता खराब हो जाएगा। अगर ये सातवें घर में कंजंक्शन बन जाए तो वाइफ के साथ भी बहुत झगड़े चलते हैं, क्योंकि ये हमारा माइंड खराब कर देगी ये कंजंक्शन। रिलेशनशिप के मामले में वी कैन नॉट एश्योर कि ये कंजंक्शन पॉजिटिव प्ले करेगी जब तक ये किसी अच्छे नक्षत्र में नहीं है और नक्षत्र का स्वामी आपके डेस्टिनी फॉर्चून के घर में या त्रिकोण घर में नहीं है। और दोस्तों अगर ये कंजंक्शन 10वें घर में बन जाए तो ये इंसान को बहुत ही हायर पोजीशन पे ले जाती है, बहुत ही कंपनी के जो ईडीज या सीईओ या जीएम्स वगैरह की पोजीशन पे ये ले जाती है 10th हाउस में, क्योंकि वो सैटर्न का अपना ही साइन है और मंगल वहां एग्जॉल्टेड हो जाता है, मंगल भी कूल रहता है वहां पर।
और मंगल के बड़े डिसीजंस वहाँ पर कूल रहते हैं। मतलब मंगल क्या है, मंगल तो फास्ट डिसीजन लेने वाला प्लानट है, लेकिन 10 नंबर जो शनि का घर है वो उसको कूल कर देता है। वो बड़े सोचे समझे और ठंडे दिमाग से डिसीजंस वहाँ मंगल लेता है, इसलिए बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले लेता है और आगे बढ़ जाता है। दैट्स वाई दैट इज एक्सॉल्टेड इन 10 नंबर साइन, क्योंकि वहाँ पर सैटर्नाइन एनर्जी काम करती है। और सैटर्न का ये घर जो है ये उसकी मूल त्रिकोण राशि नहीं, साधारण राशि है। और फिर मंगल 10 नंबर घर में बलि भी हो जाता है, उसको दिशा बल मिलता है, सूर्य और मंगल यहां बलि हो जाते हैं। दैट इज द रीजन। तो 2 नंबर में भी अगर ये कंजंक्शन बन जाए तो अपने पेरेंट्स फैमिली से प्रॉब्लम्स रहती हैं, एक फाइट रहती है, एक स्ट्रगल रहता है। वो स्ट्रगल प्रॉपर्टी को लेकर रह सकता है, कुछ एसेट्स को लेकर रह सकता है, क्योंकि मंगल एसेट्स को भी बिलोंग करता है। और ऐसे ही चौथे घर में भी यही चीज़ें रहती हैं। और कहीं ना कहीं मिसमैच ऑफ ओपिनियंस रह सकते हैं। आदमी घर अपना जल्दी छोड़ देता है, माँ का प्यार पूरा मिल नहीं पाता। और दोस्तों, और घरों में भी ये कंजंक्शन कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स देती है। अगर हम जल्दी से इसको एनालाइज करें तो तीसरे घर में ये पावरफुल कंजंक्शन है। छठे घर में भी ये कंजंक्शन ठीक काम करती है। मैलेफिक हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स वैसे ही ठीक काम करते हैं, लेकिन छठे घर से ये थोड़ा सा रिवेंजफुल हो जाता है। अगर नीच का शनि बैठ जाए, मंगल साथ में बैठ जाए, हालांकि नीच भंग योग भी बन जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ बड़ा सैटर्न जो है ना बहुत ही एक यूं कहना चाहिए कि रिवेंज टेकिंग प्लैनेट, कुछ भी कर सकता है, किसी को मार पीट सकता है, नुकसान कर सकता है, किसी को कोई भी ऐसा काम कर सकता है। और 8वें घर में यहाँ पर मंगल, यहाँ पर थोड़ा सा मंगल मिस्टीरियस हो जाता है, हालांकि उसका अपना साइन है, लेकिन शनि इतने अच्छे फल नहीं देता। 8 नंबर राशि में या 8वें घर में बहुत डिले कर देता है चीज़ों को। और दुष्टाना हाउस भी है, दुष्टाना हाउस भी है, और थोड़ा सा इस घर से हम सडन प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। और 9 नंबर में ठीक है, 10 में ठीक है, 11 में ठीक है, फिर 12वें में थोड़ा सा ये लॉस का घर है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो एफर्ट्स है, एनर्जी है, हार्ड वर्क है, उसका कहीं ना कहीं लॉस हम देखते हैं। तो वो लॉस अगर होता रहता है तो हमें उसका फल नहीं मिलता, हम लाइफ में थोड़ा सा ग्रो नहीं कर पाते जितना हम काम करते हैं। तो इस तरीके से ये फल देती है एनर्जी। फर्स्ट हाउस में ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, और लेकिन फिर भी ये एनर्जी जो है आपको 36 साल के बाद डेफिनेटली अच्छे ही रिजल्ट्स देती है। लेकिन इसकी कंजंक्शन आप देख लीजिए, इनका जो डिफरेंस है प्लैनेट्स की डिग्री का, वो 3 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस 3 से कम है तो थोड़ा सा ऑब्स्टैकल्स और थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन और थोड़ा दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी, आपके हर काम में दिखते रहेंगे। 3 डिग्री से 10 डिग्री तक नॉर्मल रिजल्ट्स हैं। 10 डिग्री से अगर ज़्यादा गैप है तो ठीक है, उल्टा अच्छी बात है, मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जितना लूज कंजंक्शन होगी ये उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एक ही हाउस में। और फिर दोस्तों, इसका आप नक्षत्रों की स्टडी जरूर करिए, ये कंजंक्शन किस नक्षत्र में बन रही है और उस नक्षत्र का लॉर्ड कितना अच्छा प्लेस्ड है या बैड प्लेस्ड है। अगर ये कंजंक्शन किसी ऐसे नक्षत्र में बनी हुई है जिसका लॉर्ड अच्छे घर में प्लेस्ड है या एग्जॉल्टेड है, तो डेफिनेटली ये आपको फल जरूर देगी, सेटल जरूर करेगी। अगर नक्षत्रों के लॉर्ड भी बैड प्लेस्ड हैं और डिस्पोजिटर यानी जिस घर में ये बैड कंजंक्शन है उस घर का स्वामी भी कहीं खराब पड़ा हुआ है, तो फिर यहां पर थोड़ी सी दिक्कतें ज्यादा चलेंगी, लंबा टाइम चल सकता है, फ्रस्ट्रेशन रह सकती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कंजंक्शन हमारी 7 नंबर राशि में बनी हुई है और शुक्र देव भी कहीं नीच के आ गए, और जिन नक्षत्रों में बनी हुई है उन नक्षत्रों के प्लैनेट्स भी कहीं 6, 8, 12 में आ गए या नीच के आ गए, तो फिर ये थोड़ी दिक्कत ज्यादा बढ़ेगी। और दोस्तों, इस कंजंक्शन से हम थोड़ी बीमारी और एक्सीडेंट्स भी जरूर देखते हैं, कट्स वगैरह भी जरूर देखते हैं। तो इसमें ड्राइविंग में ध्यान रखना चाहिए इस कंजंक्शन में, और थोड़ा बीमारी से भी बचना चाहिए। यानी कि अपने टेस्ट वेस्ट ठीक से रेगुलरली साल 2 साल में एक बार इंसान को कराने चाहिए।
क्योंकि ये मैलिफिक प्लैनेट्स है दोनों, और दोनों बीमारी देने वाले प्लैनेट्स हैं। शनि लंबी बीमारी देते हैं और ये मंगल जो है बीपी वगैरह की बीमारी दे देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन यूजफुल है एंड यू हैव क्लोजली अंडरस्टूड कि ये कंजंक्शन किस तरीके से काम करेगी आपके चार्ट में। अगर ये कंजंक्शन आपके चार्ट में बनी हुई है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको बस हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, और शनिदेव करवाते हैं। तो जैसे ही शनिदेव का काम पूरा हो जाएगा, Saturn will start giving you best of the results and settle you down in your profession. So this is all for the day, and if you have liked our video, please don't forget to subscribe our channel. And as usual, I tell you that 76% of our subscribers, of our viewers are not our subscribers. I would request all those viewers to subscribe our channel speedily, immediately, without any delay. I mean, अगर 76% हमारे व्यूअर्स हमें सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ तो हमें मोटिवेशन लेवल क्या मिलेगा? यू थिंक योरसेल्फ। अगर आप भी हमारे व्यूअर हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू इमीडिएटली स्टॉप द वीडियो एंड सब्सक्राइब फर्स्ट एंड देन वॉच द वीडियो. That will be our real motivation. So thank you very much for watching this video. We'll see you soon. Thanks a lot.